तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ साबूदाना फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल बनकर तैयार होगी। वो लोग जो जिस्मानी कमज़ोरी के शिकार हैं, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, जिनके बच्चे कमज़ोर हैं, तो उनके लिए ये तोहफा है, उसको बना कर दें। तो ताकत का खजाना है। तो अगर आपको हमारी ये साबूदाना फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, या फिर रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा साबूदाना फ्रूट कस्टर्ड की बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। मीठा, जो लोग मीठे के शौकीन हैं वो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, तैयार करें। इससे ताकत का खजाना है, आप खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। जो कमज़ोर जिस्म को मोटा करें, आपके जिस्म में जान डाल देगा, इतनी ताकत इसमें है। जो लोग बगैर टाइम ज़ाया कि साबूदाना फ्रूट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, मैंने साबूदाना जो है तकरीबन मैंने 1.5 कप मैंने साबूदाने का लिया था। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके तो मैंने पानी में तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको भगो कर रख दिया था। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह मेरा साबूदाना जो अच्छी तरीके से फूल गया है। पानी जो है मैंने अपना पकाने के लिए, उबलने के लिए मैंने रख दिया था। तो ये देखिए मेरे पानी को अच्छे तरीके से उबाल आ गया। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा साबूदाना जो मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ। तो साबूदाना जब भी आपने डालना है, पानी को पहले आपने गर्म कर लेना, उसके बाद आप इसमें साबूदाना जो है शामिल कर देना। तो ये देखिए जी, मैंने अच्छी तरीके से इसमें शामिल कर, तो मैंने साबूदाना इसमें शामिल कर दिया। तो आपको अब मैं इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है ना वो मैं इसको अच्छे तरीके से मैं पका लूँगा। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, जब मैंने साबूदाना पानी में शामिल किया था तो इसका कलर जो है ना वो दूध की तरह सफ़ेद था। तो ये देखें, अब मोतियों की तरह इसका कलर जो है ना वो चेंज हो गया। तो ये निशानी है कि जब हमारा साबूदाना जो है ना वो पक गया है, तैयार हो गया है। तो ये देखें माशाल्लाह इसके दाने जो हैं आपको मोतियों की तरह नज़र आएंगे। ये देखें माशाल्लाह। तो अब मैं इसको छानी की मदद से मैं इसको छान लूँगा और पानी जो है ना वो मैं ज़्यादा कर दूँगा इसका। तो ये देखें माशाल्लाह। तो ये देखिए, मैंने पानी सारा जो है इसका मैंने निकाल दिया है। तो अब इसके ऊपर मैं ठंडा पानी शामिल कर दूंगा, ताकि हमारे साबूदाने के जो बीज हैं वो आपस में चिपके ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, मैंने 3 पाव मैंने दूध लिया था, कच्चा दूध है, जो मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शामिल कर दिया। तो इसमें से मैंने थोड़ा सा दूध जो वो मैंने निकाल लिया है। इसका क्या करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। अब दूध को मैं अच्छी तरीके से एक बाल आने दूँगा मैं। हाँ, तो दूध मेरे को जी तकरीबन 1 से 2 बॉयल जो अच्छी तरीके से आ गए हैं। तो ये देखिए जी, मेरा दूध जो है वो बॉयल आ गए हैं इसको अच्छी तरीके से। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 7 से 8 चम्मच मेरे पास चीनी की है, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे पास है 3 अदद सब्ज़ इलायची है, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबूदाना फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हड्डियों को मजबूत बनाती है, जिस्म को ताकत देती है, और जो कमज़ोर जिस्म वाले हैं उसको ताकत देती है। जो बॉडी बिल्डर के शौकीन हैं उनका जिस्म को जो है वो मजबूत करती है। आप खाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ, तो ये बिल्कुल ताकत का खजाना है। ये बहुत ही टेस्टफुल और इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है। इनमें से मैंने जो कच्चा दूध मैंने निकाला था तो इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास मैंगो कस्टर्ड है, तो ये इसमें 2 चम्मच जो है ना मैं शामिल कर दूँगा। लेकिन मैं इस वक्त मैंगो कस्टर्ड में जो है ना वो साबूदाना फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरीके से आपने इसको जो है ना मिक्स कर लेना है, ताकि कोई लम्स जो है ना इसमें ना रहे। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना जरूरी है। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से आपने इसमें चम्मच से हिलाते रहना है और थोड़ा थोड़ा आपने इसमें शामिल कर देना। तो जनाब, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका दिल से शुक्रिया। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें। आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब मैं इसमें शामिल करूँगा तो जो मैंने साबूदाना को मैंने बॉयल करके रखा था, जो मैं इसमें शामिल कर दूँगा। सारा साबूदाना आप इसमें शामिल कर दें। तो बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, इससे रिज़्क़ में इजाफा होता है। तो ये देखिए मैंने सारा इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है ना वो पका लूँगा।
आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि जब आपने काउंटर से नीचे उतारना है तो ये और मज़ीद थिक हो जाना है। तो आज मैं उनके लिए शेयर कर रहा हूँ जो मीठा खाने के शौकीन है, तो उनके लिए ये साबूदाना कस्टर्ड मैं आप उनके लिए बना रहा हूँ। ताकत का ख़जाना, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए जी, मेरा साबूदाना फ्रूट कस्टर्ड है जो उसकी रेसिपी जो बनकर तैयार होने में, तो ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगा। देखिए जी, मैंने सेब लिए हैं, केला है और ये मेरे पास अंगूर है। तो अब मैं इसकी जो है ना वो मैंने कटिंग कर लूँगा। मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। जब तक मेरा साबूदाना जो है ठंडा होता है तो मैं इसकी कटाई कर लेता हूँ। जो मेरी आज की साबूदाना फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई। तो मैं अब इसको जो है ना आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक कराता हूँ। तो ये देखिए जी, मैंने फ्रूट जो है ना मैंने इस तरीके से मैंने काट लिए हैं। मेरे पास केला है, सेब है, अंगूर है। आप इस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी फल इसमें शामिल कर सकते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। रहमान रहीम। मेरी जो आज की साबूदाना फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।